नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे त्रिशला भगत हैं। त्रिशला भगत ने कुछ बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, टीवी सीरियल्स वगैरह किए हैं। इसके अलावा कुछ बॉलीवुड फ़िल्में भी की हैं, तेलुगु भी की हैं। काफ़ी सारा काम करके आई हैं त्रिशला जी। तो अभी मौका मिला है त्रिशला से बात करने का। तो त्रिशला सबसे पहले स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। थैंक यू सो मच। आप मेरे हिसाब से हमारे साथ में 2-3 बार हम आपका इंटरव्यू ले चुके हैं और हर बार बहुत अच्छा हुआ। जी हाँ, मेरी फर्स्ट मुलाकात जब हुई थी, तो पहला इंटरव्यू मेरा आपके साथ हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे याद है। तो बहुत अच्छा लगा दोबारा से हम लोग मिल रहे हैं। तो त्रिशला हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो पहले हम दर्शकों को बता दें त्रिशला बेसिकली यूपी से हैं, बनारस से और मुंबई में काफ़ी टाइम से रह रही हैं और काफ़ी अच्छा काम भी कर रही हैं। त्रिशला सोशल वर्कर भी हैं, बहुत सारे सोशल काम करती रहती हैं त्रिशला। इसके अलावा पेट्स जो होते हैं उनको फीडिंग कराना, ये सब कराना। त्रिशला ये सब चीज़ें कहाँ से आई आपको? मतलब हमने देखा आप लॉकडाउन में भी जो डॉग फीडिंग मतलब कराना ये बड़ा अच्छा मतलब आप काम कर रही थी। एक्चुअली कहते हैं ना कि जानवरों का दर्द या फिर जानवरों से प्यार तब हो जाएगा जब आपके घर में अगर कोई पेट आएगा। तो मेरे घर 3 डॉग हैं एक्चुअली। एक तो ऐसा हुआ था कि मेरे घर में एक आके रह गया था, एक दिन शरण ले लिया था। तब वो बहुत छोटा था, अपनी माँ के पास से भटक गया था। तो उससे कुछ बच्चे हुए 2 तो, चूँकि हम इतने भी बच्चे नहीं पाल सकते हैं, तो 2 हमने किसी और को दे दिया और 2 हमारे साथ आज बहुत बड़े हो गए हैं वो। और जो तीसरा था वो भी ऐसा ही हुआ कि किसी इमरजेंसी में लैब्राडोर था। उसके जो पहली फैमिली थी वो उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं थी, किसी वजह से उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो कुछ दिन के लिए वो हमारे पास आया था, मगर जब वापस गया तो मतलब उनके जो हस्बैंड हैं जिनकी डेथ हुई थी, उनको देख के उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने ना साफ रखने से इनकार कर दिया, चूँकि एक अटैचमेंट हो गई थी तो हम उसे ले आए। उससे पहले भी हमने डॉग पाला था। तो अब कैसा हुआ कि हमें सड़क के एक अटैचमेंट आ गई, मतलब सभी जानवरों का दुख हम समझने लग गए। एक अटैचमेंट आ गई, मतलब जानवरों से, चाहे वो सिर्फ कुत्ता ही नहीं है, डॉग ही नहीं है, बिल्ली भी है, बहुत कुछ है। और मेरी अभी एक फ्रेंड है जो एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कह सकती हूँ कि बालवीर किया है उन्होंने, बालाजी की फिल्म्स, मगर अभी वो शूट छोड़ के वो सिर्फ डॉग्स को फीडिंग जो होते रेस्क्यू करती है लॉकडाउन में वैसा। तो ये सारी चीज़ें आसपास वैसे भी मैं यूट्यूब में देखती थी, तो फिर मुझे लगता था कि नहीं, इनको भी सहारे की ज़रूरत है। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं त्रिशला और इसको हम एप्रिशिएट करते हैं। मेरे हिसाब से हमारे जो दर्शक हैं या आपके फ़ैन हैं वो भी एप्रिशिएट करेंगे इस काम को। अच्छा, दूसरा इसके अलावा मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ त्रिशला। जैसे आप एक्ट्रेस हैं और काम भी कर रही हैं। लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं कि आप ही को प्रॉब्लम आई होगी, बड़े-बड़े स्टार्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो ऐसा क्या मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ में हुआ जो मतलब आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, या आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई लॉकडाउन के दौरान जो मतलब काफ़ी मतलब झेलना पड़ा आपको? मैं कहूँ तो मैंने एक मकान शिफ्ट किया था, मैंने अकेले, फुली फर्नेस्ड, बहुत कॉस्टली 1 बीएचके लिया था। 5वें दिन लॉकडाउन हो गया। हमारी बिल्डिंग ऐसी थी कि ग्रिल सुबह 1 घंटे के लिए बिल्डिंग की ग्रिल खुलती थी और शाम को 1 घंटे की। तो कैसा हुआ, हमें ये था कि चलो शेयरिंग पे, मगर जैसे ही लॉकडाउन हुआ और मुझे इतना भारी भरकम, जैसा कि आपको मालूम है कि मुंबई शहर बहुत कॉस्टली है, मेरे कंधे पे आ गया। वो किसी को रहने नहीं दे रहे, आने जाने, और बहुत अकेलापन। चूँकि दैट टाइम मेरा अस्थमा में भी बहुत ज़ोरों में था, तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हो रही थी, मतलब कोरोना का अफ़वाह सबसे ज़्यादा, अफ़वाह नहीं कहूँगी, मगर हाँ, डर ज़्यादा फैल गया था। दूसरी चीज़, मेरे मतलब ऐसा हुआ कि मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड जो इंडस्ट्री में थे, मनमीत गरेवाल जैसे लोग, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वो चीज़ भी मुझे लगा कि अब क्या नेक्स्ट मैं हूँ क्या? और ऊपर से सारे फ्रेंड्स, मैं सीवियर डिप्रेशन में गई। मैं गई तो कूपर हॉस्पिटल चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास थी, मगर उन्होंने मुझे साइकियाट्री डिपार्टमेंट में रेफ़र कर दिया। एंटी डिप्रेशंस के मेरे दवाइयाँ चली। फिर
मई में मेरी मौसी की लड़की ने, जो कि डॉक्टर थी, उन्होंने फांसी लगा ली। फिर सुशांत सिंह राजपूत, प्रज्ञा, ऐसे करके। तो मैं धीरे 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 धीरे, मैं सिर्फ एक ही काम रहता था, जब भी सो के आँख खुलती मैं ये देखती कि कोरोना से कितने लोग मरे, कितने पेशेंट इफेक्टेड हुए, क्या काफ़ी हुआ। ज़्यादा डिप्रेशन बहुत में थी। डीप डिप्रेशन में। मगर जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई और एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कॉल करके ये बोला कि यार तुम सुसाइड मत कर लेना। इवन मैं टिकटॉक पे भी रोते हुए वीडियोस बनाती थी, मैं रिक्वेस्ट करती थी घर में रहो। ये 20 दिन तक मैंने रोशनी नहीं देखी थी। 20 दिन के बाद जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे लगा कि शायद मैं पृथ्वी पे नहीं, किसी और ग्रह में आ गई हूँ। मगर फिर लगा नहीं यार, खुद को ठीक करना है, ये ज़िंदगी नहीं है। इसको कैसे पता चला? मुझे लग रहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्स मुझे हिंट दे रही है कि अब नेक्स्ट तू है। मगर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे बुज़दिल की तरह नहीं मर सकती। फिर मैं धीरे-धीरे घर से बाहर निकलने लगी। जो गरीब लोग थे, उनको मैं राशन, जितनी मेरी हैसियत है, जितना मुझसे हो सकता है, और वो भी मैंने किसी को बिना बताए। ये इंसिडेंट मुझे, सॉरी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, ये इंसिडेंट मुझे इस वजह से भी याद है कि हम नागपुर में थे उस वक्त में, और आप नागपुर में थे। हम लोग खाना खिला रहे थे, तो अचानक से मतलब ऐसे ही मेरा मन किया कॉल करने का, तो आपको मैंने कॉल किया था। तो अचानक से आपने बोला कि नहीं मैं अभी मनीषी कॉल नहीं कर पाऊँ, बात नहीं कर पाऊंगी, और हम लोग खाना खिला रहे हैं, और मैंने कहा मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। हाँ, मगर आपने उस समय नोटिस कर लिया था मुझे। शायद उसके बाद भी हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, और आपने बोला कि क्या हाल बना रखा है त्रिशला तुमने। हालांकि मैंने मेडिटेशन, अफर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों से मैंने दवाइयाँ छोड़ दी थी साइकेट्री की, मगर वो जो सोशल वर्क करने लगी, फिर लोगों से बात करने लग गई, वो धीरे 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 बाहर निकलना, मन नहीं लगता था मगर करती थी। उसके लिए मुझे उसका फल भी मिला। मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला नवंबर में मुझे। हाँ, कोविड योद्धा दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला मुझे। तो पता नहीं कैसे उन लोगों को पता चल गया था। नहीं देखिए, चीज़ें पता लग जाती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे भी कई सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले। नागपुर के जो पुलिस कमिश्नर थे, हाँ, आपने भी तो बहुत अच्छा काम किया था। कितना कितना खास स्टेडियम, कितने कहाँ जाके आपने खाना बांटे थे, मतलब कोई भी भूखा ना सोए, राशन बांटा था आपने, फर्स्ट एड बॉक्स, हाँ, दवाइयाँ। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मनीष जी की भी जो कोशिश थी ना, बहुत सराहनीय थी। उन्होंने अपने, एक अकेला इंसान जितना कर सकता था उससे ज़्यादा ही इन्होंने किया। तो कह सकते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन इनसे मिला, इनसे सुनने को मिला, और मैंने भी छोटा मोटा करना शुरू कर दिया। इंस्पिरेशंस नहीं होती, वो एक्चुअली अपने खुद के अंदर ही होता है कि हाँ ठीक है भाई, हमें कोई परेशान दिख रहा है तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो वही चीज़ें हमने की और आपने भी की। बहुत सारे लोग, मगर मेरे से ज़्यादा आपने की। आप आधी रात को भटकते थे, रेस्क्यू करते थे। शायद मैं अकेली लड़की तो नहीं कर पाती जितना आपने किया मुझे। उस वक्त में मेरे पास टीम भी थी, लोग थे वहाँ पे मेरे साथ, मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे। हाँ, मैं आपके स्टेटस देखा करती थी, मैं इनके स्टेटस देखा करती थी, और मुझे लगता है यार मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी करना है, बस करना है। सोशल वर्क बचपन से था। मैं जैसे गरीब को देखती हूँ या किसी जानवर को देखती हूँ, लाचार को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं इतनी, अगर कोई सामने मेरे रो देगा ना, तो वो पता नहीं रोएगा कि नहीं रोएगा, मैं रोना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो ऐसा था। मगर कह सकते कि मेरे इंस्पिरेशन मनीष जी थे, क्योंकि आसपास ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी का इंस्पिरेशन रहा हूँ। इंस्पिरेशन अपने अंदर से आती है। अगर हमें कुछ करने की क्षमता ही नहीं तो हम क्यों करेंगे? एक होता है ना कि नहीं भाई, ये तो मेरे पास 100 रुपए है मनीष जी, जो आप क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, मगर इंस्पिरेशन आप ही दे रहे हैं। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं कि सपोज मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं और मुझे लग रहा है कि सामने वाला भूखा है, लेकिन मैं खर्च नहीं करना चाहता, तो नहीं करूंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो ये आप में अपने खुद के अंदर भी विचार आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें दूसरे से देख के विचार आ गया, तो खुद की आपकी भावना थी। बहुत अच्छा काम आपने किया है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आप सोशल वर्कर भी हैं, बहुत अच्छा, मतलब लोगों से जुड़ी हुई हैं, अभी भी कुछ संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं जिनकी मदद करने आप चली जाती हैं। फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में क्या कर रही हैं? ऐसे ही कुछ, मतलब सोशल वर्क कीजिए, मतलब आपका, क्योंकि एक वो है ना, एक क्या बोलते हैं, मतलब एक शौक है, पैशन है। नहीं, शौक कहना गलत होगा। हाँ, मुझे किसी ने पूछा कि
यार तुम्हें ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे काटा और कब काटा? मैंने कहा यार मुझे तो पता भी नहीं है कि कब काटा। जब से मैंने होश सँभाला था, मतलब 3 साल या 2.5 साल जब भी थी, मुझे याद है कि मैं माधुरी दीक्षित के गानों पे थिरकती थी, उनकी तरह स्माइल, उनके डायलॉग्स बोलना, ये सब सारा करती थी। तो पेरेंट्स ऐसे मतलब सोचते थे कि हाँ ठीक है, बच्ची है, उनको बड़ा मज़ा आता था मुझे डांस करवाने, डायलॉग सुनने में। मगर तब से बचपन से ही लोग मुझे पूछते थे क्या बनोगी? तो मैं 3 चीज़ कहती, मैं कहती थी मैं सोशल वर्कर भी बनूँगी, मैं डॉक्टर भी बनूँगी और मैं एक्ट्रेस भी बनूँगी। मगर एक्ट्रेस मॉडल पहले बनूँगी। तो पता नहीं, शायद जन्म से ही काट लिया था। आप ज़ाहिर-सी बात है कि मतलब इनको जब सर्च करेंगे कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा ज़रूर। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं और अभी भी कर रही हैं। त्रिशला कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अभी इन्होंने बोला कि नहीं मैं कैमरे पे नहीं बताऊँगी, वैसे मुझे बताया है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जल्दी कुछ बड़ा आने वाला है, हो सकता है त्रिशला का देखने को मिले आपको। तो त्रिशला अभी मतलब सब कुछ निकल गया है, लॉकडाउन का पीरियड निकल गया, तो क्या अभी भी असर है फ़िल्म इंडस्ट्री पे उसका? जी, अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा अगर असर किसी इंडस्ट्री में नहीं, पड़ी अभी है, अभी अभी का। नहीं जी, ज़रूर है, अभी भी है। क्योंकि कई प्रोड्यूसर जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था वो उसे वो नहीं कर पाए, हाँ, लॉन्च नहीं कर पाए, पोस्टपोन हो गया। बहुत मतलब काफ़ी लोग जो थे वो मतलब लॉस में गए। तो अभी भी मैं, अगर आप कहेंगे कि फ़िल्म इंडस्ट्री फुल फ्लेज में है तो नहीं है, बहुत घाटे में। सबसे ज़्यादा अगर लॉस किसी को हुआ है तो फ़िल्म इंडस्ट्री को हुआ है हमारे, और जिसकी भरपाई हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। और अभी जो पहले कैसा था कि पहले ऑडिशंस होते थे, कई हमारे प्रोडक्शन हाउस बंद हो गए, कई कास्टिंग हाउस बंद हो गए, जिसकी वजह से क्या है ना कि अब ऐसा हो गया है कि मतलब हम कहाँ जाएँ? पहले ऐसा था कि हाँ, आराम नगर है, यहाँ ऑडिशन होते हैं। म्हाडा है, वहाँ होते हैं। ओशिवरा में, श्रीजी में होते हैं। मगर अब इतने सारे बंद हो गए कि अब बहुत मुश्किल हो गया है। अब ऊपर से इन्होंने पैन इंडिया कर दिया है। ठीक है, मैं मानती हूँ पैन इंडिया बहुत अच्छी बात है। मगर कैसा है ना कि कॉम्पिटिशन बहुत तेज़ हो गया। पैन इंडिया से क्या हुआ है, कभी-कभी हमें लगता है कि हम लोग इतना खर्चा करके या ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, और पैन इंडिया की वजह से कोई ऐसे ही बंदा मज़ाक में ऑडिशन बना के भेज देता है और लकीली सेलेक्ट हो जाता है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्यों हों? ठीक है, वो चीज़ भी है। दूसरी चीज़, घर से बना के भेजिए। जो माहौल होता है ना ऑडिशन की, उसकी बात ही अलग होती है। जब हम वहाँ जाते हैं ऑडिशन देने, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर हमें क्लू देता है या फिर हमें सिचुएशन समझाता है, सीन समझाता है, वो चीज़ें नहीं हो पाती। वो कैमरा, वो क्वालिटी, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। असर पड़ा है। अभी भी पहले जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स थे, अब उसके बहुत कम हो गए हैं। मतलब कह लें कि अगर 100 में बोलें तो अभी ओनली 35% ही इंडस्ट्री शुरू हुई है। अभी और करना बाकी है। अभी जो पहला था उसकी रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है। तो कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा। तो क्या इसमें यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, मतलब चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दावे बहुत सारे किए, मतलब नेताओं ने, सभी ने। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि राज्य सरकार पे ही दोष नहीं मट रहे, हम केंद्र सरकार पे दोष नहीं मट रहे। कहीं ना कहीं जो दोषी हैं, दोनों सरकार को हम दोषी ठहरा सकते हैं। क्योंकि एक होता है ना कि अगर एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके पास में अगर आप सब चीज़ बंद कर देंगे तो इनके पास कुछ कमाने के लिए, खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि जब तक आप काम पे नहीं जाएंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब काम ही बंद हो गया तो ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब काम बंद हो गया तो आपको डायरेक्टर कुछ पैसे देता रहेगा या कुछ प्रोड्यूसर आपको पैसे देता रहेगा, तो वो तो होगा ही नहीं। काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे बैंकिंग के जॉब हो गए, कहीं पे भी जॉब हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, तो वहाँ पे क्या था कि काम नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, उनको कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मिल रहा था, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था। तो क्या मतलब वहाँ पे एक था कि मतलब आपकी क्या इच्छा थी, मतलब या फिर एक होता है ना कि नहीं सरकार को करना चाहिए था, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, सरकार को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है सरकार बहुत कुछ कर सकती थी, मगर शायद सरकार को हिंदू मुस्लिम के टॉपिक से फुर्सत मिले तो बाकी टॉपिक वो सोच सकें। आई एम सॉरी टू से,
बट हाँ, ये ट्रू है। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा, यहाँ पे मैं टोकना चाहूँगा, त्रिशला भी फॉलोवर रही हैं बहुत अ, बड़ी। खैर इस पे मज़ाक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये है कि मतलब एक होता है कि ठीक है, बातें-बातें नहीं होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए। काम भी होना आपने एक ऐसे इंडस्ट्री को मतलब पीछे कर दिया, जो इंडस्ट्री ने भारत का नाम किया है विदेशों में, बहुत ज़्यादा नाम किया है। हमारी जो फ़िल्में हैं, उन पे विदेशों में फ़िल्में बननी शुरू हो गईं, अगर रील्स बननी देखिए, शुरू मैं हुई। हाँ, आपको हाँ। बीच में बोलना चाहूँगी, जी। इंडस्ट्री में अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 2 ही फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है, बॉलीवुड एक वाली। हॉलीवुड, एक बॉलीवुड, ठीक है? अगर कोई होता है हॉलीवुड के बाद अगर किसी का नाम आता है, तो बॉलीवुड का आता है, मगर आज के डेट में वो बहुत पीछे जा रही है। हुँ। और मैं बता दूँ, सिर्फ़ यही नहीं, पहले जो एक एक्टर था, काम करता था, जो उसकी पर डे की सैलरी होती थी, हुँ। अगर उसे पर डे 10,000 मिलता था या 20,000 मिलता है, अब हुँ। उससे आधी हो गई है। हुँ। अगर जिसको 10,000 मिलता था, उसको 5,000 में काम करना पड़ रहा है। अच्छा, अब और तो जिसको एक चीज़ और भी हो गई है कि अगर पहले जैसे आपको सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल आप दे रहे हैं, मैं भी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे पहले ₹1000 या 10,000 जो भी एक्स वाई ज़ेड हुँ, अमाउंट हुँ। मिलता था, अभी क्या आधा मिल रहा है। और अगर आप कहते कि नहीं यार पहले तो आप इतना दे रहे थे, तो वो कहेगा कि करना है तो कर लो, नहीं तो दूसरा आ नहीं रहा तो है। दूसरा एक्चुअली कैसा है ना पहले कि ऐसा नहीं यहाँ था। हाँ, अभी ऐसा हो गया है कि कॉम्पिटिशन इतना हो गया है, लोग हैं, मारा-मारी शुरू हो गया है। अब लोग कैसा है ना, लोग सिर्फ़ पर्दे पे आने के लिए, सिर्फ़ दिखने के लिए, वो फ्री में भी करने को तैयार हैं। पैसे देके काम करने के लिए तैयार और इवन उल्टा पैसे हुँ। देके करने को तैयार हो गए। ठीक है? तो इन दैट कंडीशन अभी मेरे पास आज ही किसी का मैसेज आया कि एक फ़िल्म है, बहुत अच्छी फ़िल्म है, हुँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का-लड़की हो, जो पैसे देके लीड रोल करना चाहे तो मुझे बताओ। हुँ। अब आप सोचिए, हम काम माँगने आए हैं कि हम पैसे पैसे देके देके। काम माँगने, हम कमाने आए हैं कि हम कमवाने आए हैं? अगर ऐसे ही कुछ हो तो हम फिर खुद नहीं बना लेंगे अपने हाँ, प्रोजेक्ट। एग्ज़ैक्टली, तो फिर खुद ही बना लेंगे ना। बट यही हो गया है कि बहुत लॉस हो रहा है। मतलब मैं कह सकती हूँ, अभी लास्ट मैंने एक बाल शिफ्ट किया था। मैं बता तक नहीं सकती कि उसमें मेरी पेमेंट कितनी थी। सोचिए, जो जितनी पहले मिलती थी उसकी आधी पेमेंट मुझे मिलती थी और मुझे करना पड़ता था। मेहनत सुबह 7 बजे से लेके, मतलब हमें 2 या 3 घंटे ही सोने को मिलता है। सेट की टाइमिंग 7 बजे थी और रात के 12-1 बजे पैकअप होना। मतलब जाते घर वहाँ से स्टूडियो से निकलते-निकलते 12 ये बज जाना, ठीक है? फिर सुबह चूँकि फिर वसई में एप्पल स्टूडियो में होता था, तो उतना दूर जाने के लिए हमें घर से 6 बजे या साढ़े 5 बजे निकलना पड़ता था। मगर अगर आप पर डे की सैलरी देखें तो बहुत कम थी, जितनी पहले मिलती थी उससे आधी। ये तो बहुत सारी चीज़ें आप ही ने नहीं, त्रिशला बहुत सारे लोगों ने परेशानियाँ झेली हैं और अभी भी झेल रहे हैं। ख़ैर हम चाहते हैं, हम दुआ करेंगे ईश्वर से कि मतलब जो चीज़ें हैं वो जल्दी से निपट जाएँ और जो फ़िल्म इंडस्ट्री अपने पुराने ट्रैक पे आ जाए। तो त्रिशला काफ़ी क्योंकि वक़्त हो गया, आपको भी जाना है इस वक़्त में, तो फ़िलहाल हम विराम देते हैं। तो हमारे दर्शकों से या अपने फ्रेंड से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ एक मैसेज ज़रूर दें। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, ऐसे ही मेरे लिए दुआ करते रहें। मेरे साथ-साथ सारे उन एक्टर्स के लिए भी दुआ करें जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है और वो एक मुकाम तक जाना चाहते हैं। तो और प्लस आप अपना ख़्याल रखिए, चूँकि अभी पूरी तरह से कोरोना गया नहीं है। मेरे भाई के हम 4 बेस्ट फ्रेंड थे, जिसमें से 2 ही रह गए। तो आप लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अभी भी अपना ख़्याल रखिए। ये कॉन्फिडेंट में नहीं आ जाइए इस कॉन्फिडेंस में कि कोरोना चला गया, नहीं, अभी भी नहीं है। तो आपको अपना ख़्याल रखना है, आपके अपनों का ख़्याल रखना है और साथ-साथ अपने सपनों को भी पूरा करना है। बहुत-बहुत शुक्रिया त्रिशला आपका। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आईं और आपने हमें थैंक यू समय दिया। मनीष जी। जी, जी। आपने मुझे बुलाया और ये एक बार फिर ये अवसर दिया कि मैं आपसे कैमरे के सामने गुफ्तगू कर सकूँ। ये तो हमारा भी सौभाग्य है। तो त्रिशला जी यहीं पे हम विदा लेते हैं, दर्शकों से भी हम विदा लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए मुंबई से, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।